हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूं। तो देखिए, आप सभी को आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही एग्जाम के रिगार्डिंग स्टडी विद एम के द्वारा क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। क्लास का आज पार्ट 3 है और इससे पहले आप सभी को 2 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप लोगों ने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं, आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग हर एक पार्ट को फॉलो जरूर कीजिएगा। आज का जो पार्ट है ये भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज के इस पार्ट में, तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम अपने चैनल पर आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज भी कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो होती हैं वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं और इस सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, परित्यक्तता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसे कहा जाता है परित्यक्तता, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महादेवी वर्मा की भक्तिन किस विधा की रचना है। तो देखिए, महादेवी वर्मा की रचना है भक्तिन और ये किस विधा की रचना है बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्मरणात्मक रेखा चित्र। भक्तिन जो है ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो कि स्मृति के रेखाओं में संकलित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्पगंधा किसकी रचना है। देखिए, रचनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आयोग के द्वारा, तो हर एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, की पॉइंट्स जो बताए जा रहे हैं हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। सर्पगंधा रचना है शैलेश मटियानी की। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, शैलेश मटियानी, इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1931 में इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। शैलेश मटियानी राज्य के आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी थे, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। मूल नाम पूछ लिया जाता है इनका, तो मूल नाम था इनका रमेश चंद्र। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रमेश चंद्र इनका मूल नाम था। विकल्प पत्रिका जो थी इसका प्रकाशन किया था शैलेश मटियानी ने। और महाभोज इनकी एक कहानी है जिसके लिए इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर चमोली जनपद में स्थित है। तो देखिएगा, चमोली जनपद में स्थित सूर्य मंदिर है इनमें से कुलसारी का सूर्य मंदिर। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मजियाली के सूर्य मंदिर की बात करें तो ये आपके कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में। उत्तर काशी में स्थित है मजियाली का सूर्य मंदिर। इसके अलावा बात करते हैं पलेठी सूर्य मंदिर की, तो पलेठी सूर्य मंदिर है आपके हिंडोला खाल टिहरी में, टिहरी गढ़वाल में यह सूर्य मंदिर स्थित है। मण का सूर्य मंदिर है आपके पिथौरागढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ में स्थापित मूर्ति को किस कुंड से निकाला था। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ में स्थापित जो मूर्ति है इसको एक कुंड से निकाला था और इस कुंड का नाम था नारद कुंड। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नारद कुंड कहाँ पर लोकेटेड है, अगर आपको आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। तप्त कुंड की बात करते हैं, बद्रीनाथ के पास स्थित है ये कुंड। गौरी कुंड है आपके रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल पोटैटो रिसर्च संस्थान कहाँ स्थित है। इंपीरियल पोटैटो रिसर्च संस्थान ये आपके भवाली में स्थित है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिला पूछ लिया जाए, नैनीताल जिला आपका हो जाएगा। आलू की कृषि को वैज्ञानिक ढंग से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1943 में इंपीरियल कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली के अंतर्गत भवाली में एक इंपीरियल पोटैटो रिसर्च संस्थान की स्थापना की गई। और देखिए, उत्तराखंड में आलू की खेती जो है ये देहरादून में वर्ष 1823 ईस्वी में सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम मेजर यंग द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। रोहतांग
दर्रा है आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू घाटी और लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक हिमालयी दर्रा है। हिमाचल को लद्दाख से जोड़ने वाला जो मनाली लेह राजमार्ग है ये इसी दर्रे से गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? देखिएगा, भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किया था, इसलिए इन्हें भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा या फिर माना जाता है। और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, इससे रिलेट करके क्वेश्चन और पूछ लिया जा सकता है आप लोगों से। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है भारत में 21 अप्रैल को। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उड़ीसा के तलचर क्षेत्र मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो देखिएगा, उड़ीसा का जो तलचर क्षेत्र है ये मुख्य रूप से कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तलचर कोयला क्षेत्र भारत में बिजली ग्रेड कोयले के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, जो उड़ीसा राज्य के साथ साथ पूरे देश में सामाजिक और आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। और देखिए, तलचर को कोल सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। तलचर जो क्षेत्र है इसे कोल सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्चुअरीज शब्द संबंधित है। तो देखिएगा, एक्चुअरीज शब्द ये बीमा से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेशन आप लोगों को आज का पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके। डेली आप लोगों को ये क्लास प्रोवाइड की जा रही है रात को 8 बजे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हर एक क्लास, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए, अगला है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी है और यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से एक सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, गोदावरी जो है इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और इसके अलावा देखिएगा, जो गोदावरी नदी है इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रियंबक पहाड़ी है, तो यहाँ से इस नदी का उद्गम यानी कि उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, नून माटी तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। नून माटी तेल शोधक कारखाना है असम राज्य में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नून माटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में अवस्थित है और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी के अधिकार में है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1962 में इसकी स्थापना गुवाहाटी के निकट की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिबेटिंग क्लब की स्थापना बुद्धि वल्लभ पंत ने किसकी अध्यक्षता में की थी? तो देखिएगा, डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसने की पूछ लिया जाए तो बुद्धि वल्लभ पंत द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसकी अध्यक्षता में की गई ये बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भीम सिंह। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, वर्ष 1870 में भीम सिंह की अध्यक्षता में बुद्धि वल्लभ पंत जी द्वारा डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई पूछ लिया जाए, अल्मोड़ा आप लोगों को याद रखना है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई बुद्धि वल्लभ पंत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तिमली पास किस जनपद में स्थित है? देखिएगा, तिमली पास स्थित है आपके कहाँ पर? देहरादून में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है, तो आप लोग डेली फॉलो कर सकते हैं। स्टडी विद एम को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगामी आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही एग्जाम के रिगार्डिंग क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला देखिएगा, मृगथुनी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? मृगथुनी ग्लेशियर ये आपके है कहाँ पर? बागेश्वर में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोटपान दगड़े करण
कुमाऊनी मुहावरे का अर्थ है। कुमाऊनी मुहावरा मैं जरूर रखती हूँ अपने सीरीज में, क्योंकि आयोग का ट्रेंड आजकल बना है कुमाऊनी मुहावरा पूछने का, तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये मुहावरा। गोठ पान दगड़े करन, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा एक साथ सारे काम करना। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अफू चलदन रीता है का पड़ेदन गीता, मुहावरे का अर्थ है। तो देखिएगा इस मुहावरे का अर्थ बताना है स्वयं ज्ञान न होने पर भी दूसरों को ज्ञान बांटना। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनसंख्या नीति के अनुसार जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त करने का उद्देश्य किस वर्ष तक है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर है आपका वर्ष 2045 तक। अगला देखेंगे, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह है। तो देखिएगा पागलपंथी जो विद्रोह है ये गारो का एक विद्रोह है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाड़ गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिएगा जाड़ गंगा जो नदी है इसका उद्गम होता है थामला दर्रे से। ये आपको याद रखना है, थामला नाम का ये दर्रा है, थांगला नहीं होगा, थामला है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि उत्तराखंड राज्य में लोकेटेड है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।